हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 वाले स्टूडेंट के लिए। और मेरे ख्याल से ये वीडियो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो करने वाले हैं, जो स्टूडेंट देने वाले हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेगा। जैसे कि एग्जाम कब होंगे ये तो सबको पता है, और सरकारी के लिए कितना नंबर चाहिए, प्राइवेट के लिए कितना नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या है, टाइम कितना लगेगा, शिक्षक परीक्षा जो केंद्र है कहाँ होगा, उसका जो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि इस बार जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले हैं इस बार जो होगा आप सभी का, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल कितने विद्यार्थियों ने इस बार फॉर्म भरा है ना। और इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये भी जानेंगे कि टोटल सीट कितने हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला करके। उसके बाद में सरकारी सीट कितने हैं, प्राइवेट सीट कितने हैं, टोटल फॉर्म कितना भरा गया है, प्लस सरकारी सीट के लिए कितना बच्चा जो है फाइट करेंगे, कितना बच्चा जो कि प्राइवेट के लिए फाइट करेंगे, और टोटल खर्चा कितना आएगा। बहुत सारी बेसिक नॉलेज है, मतलब कि जानकारी दूंगा मैं आपको, बहुत सारी बातें सिखा के जाऊंगा। तो इसीलिए आपको जो इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उन्हें बहुत ही जो कि ध्यानपूर्वक ये वीडियो को देखना चाहिए। तो शुरू कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेन जो मुद्दा है कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर जो है कि पहले इसको डिस्कस कर लो, फिर जो है कि इन सारे मुद्दों पर जो है कि डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए एक अनुमानित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कुल जो सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला करके जो सीट है वो कुल 31,000 में एक अनुमानित तौर पर रखा हूं। वैसे कहा जा रहा है कि 30,700 कुछ सीटें हैं, लेकिन मैं एक एवरेज के हिसाब से चल रहा हूं कि 31,000 जो है कि कुल सीटें हैं, ठीक है। एक अंदाजा मोटा मोटा पकड़ के चलिए, एक अंदाजा पकड़ के चलिए कि 31,000 है, लेकिन वैसे जो कि 37,700 जो है कि सीट है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 31,000 हम लोग पकड़ के चलेंगे कि मानिए कि कुल जो है सीट जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला करके जो कि 31,000 सीट है, ठीक है। ठीक है सर। और जो सरकारी जो सीट है वो मानते हैं हम कि 9,000 है, ठीक है। 9,000 अगर आप प्राइवेट में जाना नहीं चाहते हैं, सरकारी में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो डीएलएड का जो सीट है वो आपका जो है कि 9,000 है, ठीक है। चलिए जी, प्राइवेट की अगर मैं बात कर लूं तो प्राइवेट में जो कुल सीट है भैया वो है आपका 22,000। कितना है? 22,000 टोटल सीट है। ध्यान में रहेगा ना जी? जरूर रहेगा भैया, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं, ये जो प्रश्न था आपका बहुत दिन से पूछ रहे थे, आप लोग जानना चाह रहे थे कि कुल कितना फॉर्म भरा गया था, टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो भैया टोटल फॉर्म जो है ना एक जो है एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि कितना फॉर्म भरा गया है ऐसा वैसा, लेकिन एक अनुमानित तौर पर आप इतना पकड़ के चलिए कि 2 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में अनुमान रखिए, लेकिन ऐसा है कि 2 लाख समथिंग कुछ ऐसा होगा। तो टोटल जो फॉर्म है वो 2 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि मानिए कि 31,000 आपका जो किस सीट है, 31,000 सीट है और फॉर्म भरा गया है 2 लाख, यानी कंपटीशन डबल हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रिपल भी मान सकते हैं आप। तो टोटल सीट 31,000, फाइट करने वाले हैं 2 लाख प्लस, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जी, अब अगर बात कर लेता हूं कि सरकारी अगर एक सीट है, अगर जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख, एक अनुमान में मान लेता हूं कि 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और सरकारी कॉलेज में सीट कितना है? सरकारी कॉलेज में सीट है आपका कितना? 9,000। यानी आपका सरकारी एक सीट पे 22 स्टूडेंट होते हैं। यानी देखिए कंपटीशन कितना हाई है, कंपटीशन कितना हाई है। जैसे कि मानिए कि 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उसके बाद में जो है कि सरकारी में 9,000 सीट है, और आपका जो कि एक सीट पे 22 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको जी? उसी प्रकार से अगर जो है कि देखा जाए प्राइवेट में, अगर प्राइवेट में जैसे कि सीट है कितने? 22,000, तो प्राइवेट के एक सीट पर 9 स्टूडेंट फाइट कर रहे होंगे। 2 लाख फॉर्म भरे हैं ना, तो उसी हिसाब से जो है कि प्राइवेट सीट पे 9 स्टूडेंट फाइट कर रहे होंगे। ध्यान देंगे। उसके बाद में ये तो समझ में आ ही गया कि भैया हाँ 2 लाख रुपए के फॉर्म भरा गया है, प्राइवेट में सीट कितना है, सरकारी में सीट कितना है, तो उस हिसाब से जो कि 2 लाख फॉर्म भरने के हिसाब से जो है कि सरकारी एक सीट पर 22 स्टूडेंट फाइट कर रहे होंगे, प्राइवेट में एक सीट पर 9 स्टूडेंट फाइट कर रहे होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया सर? ठीक है, अगला बताइए। कोई दिक्कत नहीं?
चलिए जानिए, सरकारी खर्च जो है, सरकारी कॉलेज अगर आप पाना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज में टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 20 से 25 हजार के बीच में, दोनों ईयर का मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 1 ईयर का नहीं, 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का मैं बता रहा हूं कि सरकारी में जो है 20 से 25 हजार रुपए जो है आपका खर्च आ जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा जी, प्राइवेट में अगर खर्च की बात कर लूं तो प्राइवेट कॉलेज में कितने खर्च होंगे, तो 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं यूट्यूब में या लाइव मतलब ऑफलाइन में कि बताते हैं कि भैया हाँ 1.5 लाख रुपया ही खर्चा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 1.5 लाख रुपया नहीं होगा, 1.5 लाख से ज्यादा होगा। 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में खर्चा हो जाएगा। बताइए कैसे। एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद में जो है कि ये चार्ज वो चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, ऐसा करते करते जो है ना आपका 50 हजार रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा रुपया। नहीं विश्वास है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन कीजिए, बाद में पता चलेगा ना तो फिर मुझे याद कीजिएगा कि हाँ 1.5 लाख रुपया का नाम ले रहा था सबको, लेकिन नहीं 2 लाख में आ जाता है लगभग में। यानी आपका जो है ना इधर उधर मिला करके ऐसा वैसा खर्च, फॉर्म फिर आप खर्च ऐसा वैसा इधर उधर का मिला करके जो है ना आपका 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख रुपया खर्चा हो ही जाता है। उसके बाद में आइए मैं बताता हूं कि एग्जाम कब से होंगे। तो इसका तो नोटिफिकेशन आ ही गया है, आपको पता ही है, सारे बच्चों को पता है कि भैया 31 तारीख आने वाला जो 31 है, इस महीने के आखिर से जो कि आपका जो एग्जाम चालू है। इसका जवाब तो मिल गया। आइए, सरकारी के लिए कितना नंबर चाहिए, जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग तो ये जानना चाहते ही है कि भैया सरकारी अगर आपको कॉलेज प्राप्त करना है तो कितना नंबर लाना होगा। जी दोस्तों जान लीजिए, अगर आपका जो है कि अगर आप सरकारी चाहते हैं तो अगर 85 से 90 नंबर अगर आपका आता है तो सरकारी आपका हाथ में आएगा, अन्यथा अगर इससे कम नंबर आता है तो नहीं मिलेगा। क्यों, कंपटीशन ज्यादा है, 2 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, बच्चा 2 लाख से ज्यादा है, और जो है कि सरकारी के लिए जो है कि 9,000 ही सीट बचा हुआ, 2 लाख फॉर्म 9,000 सीटें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सरकारी में एक सीट पर 22 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 85 से 90 नंबर अगर आपका आता है, जैसे टोटल नंबर कितना है 120 का, फुल मार्क है ना, फुल मार्क 120 का, तो फुल मार्क 120 जिसमें अगर आप 85 से 90 नंबर लेकर आते हैं तो इतना याद रखिएगा कि आपका प्राइवेट जो है कि सरकारी जो है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, अन्यथा आप भरोसा ही नहीं कीजिए। और टाइम है ना अभी भैया, टाइम है तो तैयारी कीजिए ना, मेहनत कीजिए, है ना, जब मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। चलिए जी। अच्छा, प्राइवेट के लिए कितना नंबर चाहिए, तो प्राइवेट के लिए जैसे यहाँ इसका भी जवाब दे देता हूं मैं। पासिंग मार्क कितना है, पासिंग मार्क इतना याद रखिएगा कि 42 है, ठीक है, 42-45 मान सकते हैं इसे, 45 ही मानिए ना, क्या दिक्कत है, 45 मानिए कि पासिंग है। अगर आप 45 अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप पास हैं, आपका प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, तो प्राइवेट में हो जाएगा 45, लेकिन पासिंग नंबर लेके क्या कीजिएगा आप हर को क्या चाहता है कि भैया आपको 2 लाख रुपया खर्चा करना है, कहा गया हाँ 2 लाख रुपया खर्चा करना है कि 20 से 25 हजार रुपया खर्चा करना है, 20 हजार रुपया खर्चा करना है, तो सबको सरकारी खोजेगा ना। तो पासिंग मार्क कितना अनुमान रखिएगा, पासिंग मार्क जो कि 45 है, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना रहेगा ना, टाइम रहेगा भैया 2.5 घंटा, आपको जो कि 2.5 घंटा समय रहेगा इसका, ठीक है। चलिए, परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर आएगा, तो इस बारे में तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो इसका जो परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वो जिला मुख्यालयों में बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं तो बता ही दिया हूं, 2 लाख प्लस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये सभी चीजें जानना, ये सब चीजें सीखना, ये सब चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि भैया कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, कितना मतलब कि हर चीज समझ में आना चाहिए आपको, तभी ना आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से करेंगे, मजे से करेंगे, और हमेशा नंबर 1 आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की क्लास डेली के डेली जो है कि कराई जा रही है हमारे इसी इंडियन इंग्लिश स्कूल चैनल से, तो आप अटेंड कर रहे हैं, या फिर आपका जो वीडियो छूट चुकी है, जो क्लासेस छूट चुकी हैं, आप हमारे चैनल में जाएं, सर्च करें, देखें और पढ़ा करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।